आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज हम ये एक रिसीवर तैयार करेंगे। रिसीवर का फॉल्ट ये है कि ये रेड लाइट पर रुका हुआ है। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये किस वजह से रेड लाइट पर रुका हुआ है, और आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं। ये इकोलिंक का है, ठीक है जी, इकोलिंक का है। और इसका जो मॉडल नंबर है ये शायद ये 8000D, ठीक है जी, 8000D इकोलिंक का है। ठीक हो गया। तो ये अभी रेड लाइट पर रुका हुआ है, तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो मैं इसको स्विच पे लगाता हूँ, मेन पे, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया। तो मैंने इसको मेन पे लगा लिया। आप ये देख सकते हैं कि ये रेड लाइट पर रुका हुआ है, ये कहीं आगे नहीं जा रहा। ये देख लें, मैंने सारे बटन प्रेस कर लिए, ये देखें, ये आगे नहीं जा रहा। तो अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो मैं तब तक के लिए इसको खोल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक मैं इसको खोल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बुरी तरह से जला हुआ है। मैंने इसको जैसे ही खोला है तो मैंने ये देखा है कि इसकी लाइन जो है बुरी तरह से जली है। यहाँ से देख लें आप, ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक जला हुआ है, इसका यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जलता हुआ यहाँ तक आया है, इस ट्रांसफर तक। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि गोया ये लाइन किस वजह से जली है और ये क्यों डैमेज हुई है, ये भी देखेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है। तो मैं ये सारा किट बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपकी कीमती टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो को पॉज करता रहता हूँ। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं किट को बाहर निकाल देता हूँ। तो जितना दोस्तों मैंने इसको निकाल दिया है बार, मैं जितनी भी इसकी वायरें हैं वो निकाल देता हूँ अभी पहले। ठीक हो गया जी, जितनी भी वायरें हैं मैंने इसको निकाल के साइड में रख लिया है। अभी ये मेरे पास किट आ गई है इसकी। तो पहले हम इसकी लाइन को ट्रेस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो लाइन को ट्रेस करने के लिए मेरे पास एक एनालॉग मीटर है, मल्टीमीटर, ये एनालॉग मल्टीमीटर है मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो इस पर से हम चेक करेंगे कि इसमें कोई शॉर्टेज है या नहीं। हमने इसको कंटिन्यूटी रेंज पर रखा हुआ है। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कंटिन्यूटी रेंज पर रखा हुआ है। तो अब हम इसको ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है। तो ये देख लें, ये बिल्कुल ही डैमेज है, ये किसी हवाले से नहीं बता रही आपस में। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से लाइन लगा लेता हूँ, मैं वायर लगा लेता हूँ और फिर हम आगे जाके देखते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये डैमेज हुई है तो क्यों हुई है। तो इसकी वजह से हम पहले इसको वायर लगाएंगे और फिर इसके आगे देखते हैं कि क्या मसला है। पहले हम इसकी वायर लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं वायर आपके सामने लगाऊँगा, वो भी आप देखें मैं वायर कैसे लगा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं पहले एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। पहले मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ जी। तो दोस्तों मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, पीछे ले लिया है। तो मैंने इसके ये वायर का टुकड़ा लिया हुआ है। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो आपको ये देख लें, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ट्रैक टूटा हुआ है, तो यही लाइन हमारी इधर जा रही है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन है ये जा रही है हमारी फर्स्ट वाली पिन के साथ। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट वाली पिन को हम शोल्डिंग मारेंगे, उसके बाद ये जा रही है हमारे इस ट्रांसटर की पहली टांग के ऊपर। ये देख लें आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे ट्रांसटर की फर्स्ट वाली टांग पे जा रही है। तो हमें इसे फर्स्ट वाली टांग में लगाना है। यहाँ से कनेक्टर भी फर्स्ट वाली और पिन, और यहाँ से ट्रांसटर की भी फर्स्ट वाली पिन। तो ये मैंने दोनों को लगाने लगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी लगा रहा हूँ, वो आप देख लें, आपके सामने ही लगाऊँ। ठीक हो गया जी। हमने ये दोनों वायरें लगा ली है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे लगाई है। अब ये आप देख सकते हैं कि हाँ, अब देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन जा रही थी, ये जो वायर जा रही थी, ये सीधी इस फर्स्ट लाइन पे जा रही। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया, सही हो गया जी। ये इसको मैंने फर्स्ट वाली पे लगा लिया, ये देख लें, सही हो गया। और उसके बाद ये हमारी जा रही है। तो ये कहाँ पे जा रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये हमारी ट्रेन जा रही है, यहाँ से फटी हुई है और ये जा रही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे जा रही है। ठीक हो जाए, मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया, ये देख लें, ये जा रही है और ये यहाँ पर लग रही है। ठीक हो गया, ये देख लें, ठीक हो गया। हमने इस वायर को लगा लिया, ये यहाँ से देख लें, ये मैंने वायर को लगा लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद आगे चेक करते हैं। ये ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है जी।
उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गया। ये 2 ट्रांसफ़र हम चेक करते हैं कि इनों में शार्टेज तो नहीं है, क्योंकि इनों की शार्टेज होने की वजह से भी ये लाइन ये टूटती है, फटती है, ये ज़्यादातर इस वजह से जलती है अगर ये शार्ट होते हैं तो अब मैं भी इसको चेक करता हूँ। तो बाज़ार तो ये शार्ट नहीं लग रहा, ठीक हो गया जी। तो ये ट्रांसफ़र तो हमारा शार्ट नहीं है। अभी इसके अलावा एक दूसरा ट्रांसफ़र जो मैंने आपको बताया था वो ये है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र शार्ट बता रहा है, ठीक हो गया। ये एक साइड से शार्ट बता रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से ये सही बता रहा है, लेकिन एक साइड से ये शार्ट बता रहा है, फुल शार्ट ही बता रहा है, ठीक हो गया यहाँ से। और अभी इस साइड से चेक करते हैं तो ये भी यहाँ पर सही बता रहा है, लेकिन ये साइड जो है शार्टेज बता रहा है। तो अभी हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये फुल शार्ट भी है या नहीं। तो पहले हम इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसको निकालना बहुत ही टफ होता है और अगर मैंने इसकी भी वीडियो बना ली तो बहुत टाइम लग जाएगा। बरं मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकाला जाता है यार, आपको भी ये समझ आ जाए ये कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मैं इसके साथ गन ग्लू यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसके साथ कागज़ यूज़ करने वाला हूँ और आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि कागज़ से कैसे निकाला जाता है ये, ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको निकालते हैं बार और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख लें आप, पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है ऊपर से दोनों साइडों पर, ठीक हो गया। तो दोनों साइडों पर आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है, जैसे कि मैं चढ़ा रहा हूँ अभी, आप देखते रहें और मैं इसको निकालता हूँ। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है मेरे को ऊपर, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान पे रख लेना है, ठीक है। अच्छी सी सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है, क्योंकि इसके टांके जो है अच्छी तरह से खुल जाएं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग मारी हुई है, रखा हुआ है मैंने इसको कागज़ को के ऊपर, ठीक हो गया। आप लोगों ने भी ऐसे ही रखना होता है जैसे कि मैंने रखा हुआ है। ये मैंने इसको हल्का सा ऊपर उठा लिया है। अभी मैं पिछली साइड से भी ऐसे ही करूँगा जैसे मैंने वहाँ पर किया है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सोल्डरिंग चढ़ानी पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में ये टफ होता है, क्योंकि अगर हमारे पास हीट सिंक होती तो ये 5-10 मिनट का काम होता है। अगर हमारे यहाँ हीट सिंक होती तो ये मिनट में काम ये हमारा हो जाता, लेकिन हमारे पास हीट सिंक नहीं है तो हम इसमें से निकालेंगे। तो हमने इसको निकाल दिया है, ठीक हो गया जी। तो हमने इसको निकाल दिया, आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से निकाल दिया है, ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से निकाल दिया है। तो इस तरह से ही मैंने किसी और किट्स में से निकाला हुआ है, दूसरा मैंने पहले से ही एक निकाला हुआ था, तो ये मैंने निकाला हुआ था कहीं और से। तो ये लगा के चेक करते हैं कि ये सही है या ख़राब है, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं पहले, ये ख़राब है या सही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सही है, ये फुल शार्ट नहीं बता रहा, ठीक हो गया जी। ये हमारा सही बता रहा है वैसे तो अब हम इसको चेक करते हैं और लगा के देखते हैं। अब हम इसकी जो लाइन्स है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये लाइन्स भी शार्ट होगी तो फिर भी वो हमारा जो ट्रांसफर था वो सही था, ये हमारी लाइन शार्ट थी। तो अभी हम इसकी लाइन चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइन शार्ट है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी लाइन शार्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ट्रांसफर हमने निकाला था ये बिल्कुल ओके है, ये सही है, ये ख़राब नहीं है। जो हमने यहाँ से निकाला था वो सही है, वो ख़राब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको फाइंड करने का फाइंड करता हूँ मैं, उसके बाद दोस्तों मैंने इस किट को सारा को टेस्ट कर लिया है। इसको सारे को टेस्ट करने के बाद ये नतीजे में पहुँचा हूँ कि इसकी जो ये मेन आईसी है, ये जो एक आप इसकी मेन चिप देख रहे हैं, ये शार्ट है। अगर आपके यहाँ कहीं आपको अगर ऐसी मेन आईसी निकली हुई मिल जाती है तो ठीक है, फिर तो लग सकती है। अगर नहीं मिलती तो आप ये इस रिसीवर को डेड ही समझेंगे, ठीक है जी। या तो आप किसी से एक ये नया कार्ड ले लें, ठीक है। लेकिन आपको मैं फ़ॉल्ट टेस्ट करने का कुछ सॉल्यूशन में बता देता हूँ, मैंने कैसे इसका फ़ॉल्ट टेस्ट किया था।
तो जैसे ही हम यहाँ से ट्रैक मारे थे तो हमने क्या किया था कि पहले हमने इसकी दोनों को शार्टर चेक की थी, पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर तो हमारी शार्टर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारी शार्टर थी जो कि हमारी मेन IC को वोल्टेज देती है। 3.3 और मेन IC और मेमोरी IC को दोनों को ये वोल्टेज देती है। ठीक है, तो ये हमारी शार्ट बता रही थी एक साइड। तो हमने जब इसको निकाला तो ये फिर भी हमें शार्ट दिखा रही थी। तो जैसे ही मैंने क्या किया कि इसकी जो ये वाली जो साइड है ये मैंने सारी ओपन की, क्योंकि अमूमन ये देखने में आया कि जब भी ये जलती है कि इसकी छोटी रजिस्टर है ये इस IC को जला देती हैं, ये खुद भी शार्ट हो जाती हैं और इसके बाद ये भी शार्ट हो जाता है। तो हमने इसको भी ओपन किया था, लेकिन हमारी शार्टेज नहीं गई थी। ठीक हो गया जी। तो फिर हमने क्या किया था कि इसकी जो ये ट्रैक है हमने इसको पकड़ा था और जहाँ जहाँ तक ये जा रही थी वहाँ तक हमने इसको जाके देखा था। तो फिर हमने इसको यहाँ से भी ओपन कर दिया था, ये जो चैनल है हमारा यहाँ से भी हमने ओपन करके देखा था, लेकिन हमारे चैनल से भी फॉल्ट नहीं था, हमारा चैनल भी ओके था। तो फिर यही लाइन हम पीछे लेके आए, फिर हमारी यही लाइन जा रही थी जहाँ पर इसको वोल्टेज मिलते हैं इस रेगुलेटर से, यहाँ वाली पिन से इसको वोल्टेज मिलते हैं यहाँ से होते हुए यहाँ तक। ठीक है जी। जब इधर वोल्टेज मिल रहे थे तो मैंने क्या किया कि ये भी यहाँ पर भी आप मुझे ये शार्टेज दिखा रहा था, तो मैंने इसको भी ओपन कर दिया था। जब इसको ओपन करने के बाद मैंने चेक किया कि ये फिर भी शार्टेज दिखा रहा था, तो मैंने एक कैपेसिटर निकाला, क्योंकि अमूमन ये कैपेसिटर भी जल जाता है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब होता है तब भी ये फॉल्ट आता है। तो मैंने ये कैपेसिटर भी चेंज कर दिया और मैंने ये एक रजिस्टर में दे, ये तो नहीं है लेकिन ये जो एक रजिस्टर है ये भी मैंने निकाल दी थी, एक ये रजिस्टर और एक ये दो रजिस्टर मैंने निकाली है। एक ये कैपेसिटर है और एक ये रजिस्टर है, ये मैंने दोनों चेंज की निकाल दी, लेकिन इसके बाद भी इसकी शार्टेज नहीं गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये मेन IC ख़राब है, मेन चिप ख़राब है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन्स जा रही है हमारी वो इधर जाके मिल रही हैं और इस IC की जो लाइन है वो शार्ट बता रही हैं। तो इसके साफ ज़ाहिर हो गया, कन्फर्म 100% कन्फर्म हो गया इसकी मेन IC जली हुई है। तो अगर आपको ये मेन IC मिल जाती है तो अगर आप चेंज कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये टफ़ होती है निकालना। ज़्यादा कारीगर निकाल भी देते हैं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए वो बहुत मुश्किल है ये निकालना। तो अगर ये आपको कहीं मिल जाती है तो ये आप चेंज करवा सकते हैं मोबाइल मार्केट में जाके, या किसी ऐसे कारीगर के पास जाएँ जहाँ पर हीट गन पड़ी हो, वहाँ से आप इसको निकाल के चेंज करवा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसकी IC मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो शार्टेज का था, वो हमने ट्रेस कर लिया है। तो हमारे ट्रेस करने से ये पता चला कि यार ये हमारी मेन IC ख़राब है। तो बहरहाल आपको तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिल गया होगा। तो कस्टमर का तो काम नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें से। तो ये मेरी आपको वीडियो कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे मज़ीद टेक्नोलॉजी की और ये रिपेयरिंग की जितनी भी वीडियो मैं सेंड करूँ आपके पास पहुँचती रहें। तो इसके लिए आप लोगों ने बेल के आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उधर एक बेल का आइकन नज़र आता है, वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं नई सी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके यहाँ पहुँच जाएगी, आपको मैसेज पहुँच जाएगा उसका। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।